एंड आज इस कैलकुलेटर जो है उसका कैंपेन का सेकंड सेशन है आज, और आज हमको बेसिकली टास्क सेशन करना है जहाँ पे आज आपको टास्क दिया जाएगा और उसका फॉर्मेट भी आपको बताया जाएगा कि किस फॉर्मेट में यू हैव टू डू दिस टास्क, राइट। सो आपको प्रीवियसली सेशन में बताया गया था सर के द्वारा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ योर होम्स। आपको अपने घरों में जितने भी बिजली के उपकरण यूज होते हैं उसको फाइंड आउट करना है, उनके नंबर फाइंड आउट करने हैं और उनके पावर रेटिंग फाइंड आउट करने हैं। तो आज हम आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करेंगे कि आपको कौन से फॉर्मेट में इसे रेडी करना है। तो जितने भी कैप्टन कूल्स जो है स्टूडेंट्स आज हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो सभी नोट डाउन करेंगे इसको जब भैया आपको शेयर करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपका टाइम होगा जब आप प्रेजेंट करेंगे अपने जो डेटा आपने कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे, राइट। सो इस तरह से हम इसे अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग लेवल पे आपको बस जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इसका फॉर्मेट अभी आप स्क्रीन शेयर करके भैया आपको दिखाएंगे। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड डू लिसन टू हिम टू गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस सर। ओके। तो ये इस टाइप का हमने आपके लिए फॉर्मेट बनाया है। जैसा कि भानु सर ने आपको पिछले सेशन में बताया था कि कैप्टन कूल ऐप को यूज़ करने के लिए, या मैं कहूँ कि कैप्टन कूल कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले जो टास्क करना है वो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप अपने घर में जहाँ पे रहते हैं आप किन किन अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनकी पावर रेटिंग क्या है और डेली बेसिस पे आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको आपने देखा होगा कि हमने जो कैलकुलेटर डेवलप किया है कैप्टन ऐप में, जो कैलकुलेटर आप जनरली उसे फीड करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उसमें आर्बिट्री वैल्यू डालेंगे जो कि अंदाजन रहेंगे। पर हम ये चाहते हैं कि आप पहले सेल्फ एनालिसिस कर लें अपने अपने लेवल पे, और आप एक नियर टू एक्यूरेट डेटा आप खुद के ऊपर असेसमेंट करके निकालें कि आप डेली कितने अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, उनके बारे में आप स्टडी करें। अपने घर में सारे अप्लायंसेस को चेक करें कि उनमें टैग्स जो लगे रहते हैं उसमें वॉट की रेटिंग कितनी दी हुई है, और आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करके इंट्रोस्पेक्शन करें कि डेली आप कितने घंटों के लिए उन अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। उसको ये जो है ये मेंटल स्टॉर्मिंग करने के बाद आपको इस फॉर्मेट ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें आपको सीक्वेंशियली उसको लेबलिंग करनी है, फिल करते जाना है और इसमें वैल्यूज डालिए। जैसे मान के चलिए कि इसमें अगर पहला आप डालेंगे कि मेरे यहाँ ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट की पावर रेटिंग कितनी है वो हो जाएगी 40 वॉट। डेली पर डे आप उसमें कितना यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा। आप अपने करके लिख सकते हैं कि मैं दिन में 14 आवर्स मेरे घर में ट्यूबलाइट का यूज़ होता है। सेकंड में आ जाएगा टेलीविजन। टेलीविजन में आप देखेंगे, अगर मान के चलिए आपकी टीवी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका टैग देख रहा हो तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि उसकी वॉट रेटिंग कितनी है। या तो फिर आजकल गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है, आप अपने कंपनी का नाम लिखेंगे उसमें और उसके डिजायर्ड सेट का नाम लिखेंगे तो वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और वहाँ से पता लगा सकते हैं कि उसकी वॉट कितनी है। तो ऐसा करके हार्डली ये मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटे या मैक्स टू मैक्स 2-2.5 घंटे का काम है, जो कि आप अपने कंफर्ट हिसाब से या फिर अपने टाइम शेड्यूल में कुछ चेंजेस करके कर सकते हैं। और हर एक जो अप्लायंसेस उसकी आपको लिस्टिंग करनी है इसमें, और ये आपका पहला टास्क है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करें। और जैसा कि सर ने आपको बताया था कि इसके पहले आप सभी को एक नोटबुक बनानी है, जितने भी क्लाइमेट चैंपियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल से, और उसमें आपको जो डेटा फिल करने हैं, सर ने आपको पहले ही बताया था कि उसमें आपको इको का अपने ऑक्सफोर्ड इको क्लब का नाम लिखना है। फिर उसमें ये आपका टास्क 1 होगा, तो उस नोटबुक में आपको अपने इंफॉर्मेशन भरने के बाद टास्क 1 करके इस टेबल को वहाँ पे बनाना है, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। हम जो जो टास्क दे रहे जाएंगे ये टास्क आपको उसी पर्टिकुलर नोटबुक में मेंटेन करनी है, और उसी से फिर आप इवेल्युएट करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस उसमें कैसा रहा।
आज जो टास्क दिया गया है ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। जब हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसने सबसे अच्छे तरीके से हर चीज को लेबल किया है और किसे अपने जो अप्लायंसेस हैं जितनी चीजों को वो यूज करता है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इस फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट है आप चाहें तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके हम देखते हैं, हम या तो इसे आपको ऐसे ही भेज देंगे या तो अगर हमें टाइम मिलेगा तो इसमें हम नंबर ऑफ अप्लायंसेस भी ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी हमने इसमें सिर्फ 3 कॉलम बनाया है, नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पावर रेटिंग और ड्यूरेशन ऑफ यूज। पर अब जैसे कि हो सकता है कि आपके घर में ट्यूबलाइट हो, ठीक है, तो वो ट्यूबलाइट एक तो होगी नहीं, हो तो ज्यादा अमाउंट में हो, तो हम यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो उसके हिसाब से आपको कुल मिला के 4 डेटा इसमें फिल करने होंगे और सिक्वेंशली आप फिल कर लेंगे तो फिर यही जो डेटा है ना, ये डेटा आपको हमारा जो कैलकुलेटर है उसको यूज करने में काम आएंगे। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि पिछले सेशन में मैंने आपको हमारे ये जो कैप्टन कूल ऐप है इसके बारे में बताया था कि आप इसे naturebodies.in में जाके विजिट कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप में से किसी ने विजिट किया हो, आपको आपने इसे यूज करके देखा हो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अभी हमसे पूछ सकते हैं। नो सर। क्लियर है? आप सभी को ये कैलकुलेटर यूज करते बन रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, तो आप ये टास्क को आज परफॉर्म करेंगे और इसके बाद इनकेस आप को कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे कि बताए थे, आप एक बार पूरे को ट्राई करके देखिए। अभी जैसे इसमें अराउंड 16 अप्लायंसेस हमने लिस्ट किए हुए हैं, तो 16 के 16 को आप यूज करके देखिए कि उसमें से किसी के पावर रेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। या फिर आप चाहें तो पहले आप टास्क जो हमने टास्क दिया है वो आप कर लें, उसके बाद आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं कि चलो मैंने आज टास्क कंप्लीट कर लिया, मैं जो डेटा मुझे मिले मैं उसे फिल करके देखते हैं। तो आप ऐसे में खुद से भी एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो किस तरीके से इसमें फीड हो पाता है। ये सर। हाँ 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 सर। हाँ हाँ अभी तक पहुंचे नहीं? प्रॉपर्टी चौक पे किसी भी इसके बाद पूनम दीदी जो है वो आपको आज क्लाइमेट लिटरेसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है, तो वो आपको पीपीटी प्रेजेंट करेंगे, उससे आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। So all the kids are ready? जैसे कि हमारा जो ये कैप्टन कूल कैंपेन है, ये कार्बन एमिशन को कम करने के लिए है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, साथ ही साथ आप सबको क्लाइमेट चैंपियन बनाने के लिए भी है, ठीक है? तो क्लाइमेट चैंपियन हम कैसे बनेंगे, इसके कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। हम जो पॉइंट्स आज मैं आपसे शेयर करूँगी, हो सकता है यू ऑल आर फैमिलियर विद इट। आपको मालूम होगा कि ऐसा हमको करना चाहिए या हम आप करते भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से आप क्लाइमेट लिटरेट बनते हैं, ठीक है? तो यही छोटी चीज़ें आपको क्लाइमेट लिटरेट बनाती हैं। और इसमें सबसे पहले आप सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Is it visible? Okay, very good. So अब हम जानेंगे कि कैसे हम क्लाइमेट लिटरेट बन सकते हैं, ठीक है? हम जलवायु साक्षर कैसे बन सकते हैं, तो ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में प्रिपेयर किया है हमने, ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई लैंग्वेज बैरियर ना रहे, ठीक है? तो जैसे कि पहला पॉइंट हमने लिया है, ये सारी चीजें हमको करनी कब है? अपने डेली लाइफ में, मतलब दैनिक जीवन में, जो भी हमारी रोज की जिंदगी जैसे चल रही है उसी में कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं, उन कुछ हैबिट्स को मैनिपुलेट करना है और फिर एक न्यू हैबिट डेवलप करनी है। अगर आप तो सबसे पहले तो जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कि हम जब भी जाए तो एक थैला लेकर के बाहर जाए, राइट?
जो घर से हम थैला लेके जाते हैं तो हम प्लास्टिक बैग्स को लेने से बचते हैं, और ये प्लास्टिक बैग्स आपको पता है कि कितने ज़्यादा हैज़ार्डस है हमारे नेचर के लिए, ठीक है? ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये भी कहीं न कहीं डेज़र्टिफ़िकेशन का कारण बनते हैं। डेज़र्टिफ़िकेशन से कार्बन एमिशन का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी मतलब जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना लैंड डेज़र्टिफ़िकेशन होता है उतना कम कार्बन जो है वो अवशोषित होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला। देन सेकंड इज़ whenever you use water, close the tap properly after use, ठीक है? जब भी आप टैप वाटर या घर पे नल का यूज करते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि यूज करने के बाद आपने उसे प्रॉपरली बंद किया है, बिकॉज कई बार हम बंद तो कर देते हैं लेकिन स्टिल उसमें से वाटर के ड्रॉप्स जो है वो क्या होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो हमको हर एक बूंद बचानी है, तो एक ड्रॉप को भी वेस्ट होने से बचाना है। तो ये भी एक आपका क्लाइमेट लिटरेट बनाने के लिए एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वाटर जितना ज़्यादा हम सेव करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है? देन थर्ड वन इज जो आप सभी कर रहे हैं, टीम ऑक्सफोर्डियन इज वेरी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई मस्ट से। आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, तो अब आप लोग तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि यू हैव टू टीच अदर्स एज वेल, ठीक है? तो आप अपने बात आप कर रहे हैं तो आप बाकियों को भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है? जैसे आप सैपलिंग्स प्लांट कर रहे हैं, उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो यू हैव टू मेक अदर्स ऑल्सो लिटरेट अबाउट इट, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज पेपर जो हम वेस्ट करते हैं उसको वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। अब हम इसको वेस्ट करने से कैसे बचेंगे? जब भी हम कोई पेज लेते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम उस पेज को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, उसके फ्रंट साइड को भी और बैक साइड को भी, और हमें कभी भी फ्रेश पेपर, फ्रेश नोटबुक कभी भी रफ वर्क के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से हम पेपर्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और पेपर्स अगर बच रहे हैं तो ट्रीज बच रही हैं, ट्रीज बच रही हैं तो कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसे वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है? ये सारी हैबिट्स अगर हम डेली लाइफ में चेंज करते हैं तो हम क्लाइमेट लिटरेट बनते हैं। एक बार हम क्लाइमेट लिटरेट बन गए तो कैप्टन कूल बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है किचन से निकलने वाले जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। योर किड्स, आपके घर में किचन है, आपकी मॉम किचन पे वर्क करती है, यू कैन ऑल्सो इंसिस्ट योर मदर टू गेट इन्वॉल्व इन दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है? आप एक अपना किचन से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करके उससे कंपोस्ट बनाए विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं हो पाता, फ्रेंड्स के साथ, या आप अपने ओन लेवल पे एक छोटे से बकेट में भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें वेस्ट जो है वो उसको शॉर्ट करना है, रिड्यूस करना है। आप 3 R's के बारे में जानते हैं आप सभी लोग, और जितना कम वेस्ट जनरेट होगा उतना कम कार्बन एमिशन भी एटमॉस्फेयर में होगा। नेक्स्ट, जितना हो सके अगर डे टाइम है तो आप सनलाइट का यूज करें, ताकि आप आसानी से जो कार्बन एमिशन हो रहा है बिजली के द्वारा उसे रोक सकें। आप दिन के समय में भी अगर लाइट का यूज कर रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सन की रेडिएशन काफ़ी होती है अगर हम चाहें यूज़ करना तो इस तरह से अगर हम सन के रेडिएशन को यूज़ करके पढ़ाई कर रहे हैं खिड़की खोल के, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा जो कि हमें एक्सेस कार्बन एमिशन करने से बचाएगा। नाइट के टाइम पे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट डू यूज एज मच एज पॉसिबल द लाइट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट, जब भी हम वेस्ट घर से हमारे निकलता है तो ज़रूरी है कि हम उसके ओरिजिन पॉइंट पे ही उसे सेग्रीगेट करें, ठीक है? तो ये बहुत छोटी छोटी लर्निंग्स हैं। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में या हमारे नेचर में जो मिक्स हो जाता है ये वेस्ट, और फिर उसको अलग करना मुश्किल होता है, वो एज इट इज़ पड़ा रह जाता है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इस वेस्ट को भी अपने ओरिजिन पे शॉर्ट करने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। आप कभी भी कम दूरी के लिए कहीं पे भी जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप या तो या फिर आप बच सकते हैं। तो ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स थे जो आज के सेशन के लिए रेडी किया गया था कि इन सब चीज़ों को करने से ही आप क्लाइमेट लिटरेट बनते हैं, ताकि ये हम आपको बता सकें।
और अगर आपने ये सारी हैबिट्स अपने डेली लाइफ में डेवलप कर ली और अच्छा होगा अगर आपने इस हैबिट को डेवलप करने में दूसरों की भी मदद की, तब आप कह सकते हैं कि नाउ वी आर क्लाइमेट लिटरेट एंड यस वी आर कैप्टन कूल, राइट? तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था और इसके बाद अब मैं चाहूंगी कि जितने भी किड्स आज यहाँ पे अवेलेबल थे उन्होंने इस प्रेजेंटेशन से क्या सीखा और वो कैसे इसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अगर शेयर करना चाहें या किसी का कोई डाउट है कि आप कैसे इस पीपीटी के थ्रू हम कर सकते हैं या इसमें क्या आप दिक्कत कर सकते हैं, तो यू कैन। आज की क्लास अभी इस सेशन का जो अभी प्रेजेंटेशन हुआ आप लोगों को समझ में आया ना? राज, अनुष्का, यस मैम, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? तो ये अभी इनिशियली हम जी सर बोलिए। आपको मतलब मेरे ख्याल से ना इसमें से बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हमारे सारे मेंबर्स के घर में बन चुका है ऑलरेडी। हम लोग जी टिप्स भी शेयर करेंगे आपके साथ और जी सर। पेपर्स का भी मैंने इनको बताया कि पेपर दोनों तरफ से यूज करना है। दूसरा टैप वाला, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। और बैग्स हमने अपने अपने जो वेस्ट मटेरियल कंपटीशन हुआ था उसमें बैग्स बनाए थे हमने 100 से ज्यादा, जी सर। है ना? तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग और इसको और जोर शोर से करेंगे हम। बाकी लोगों को भी इस चीज के लिए हम लोग मोटिवेट करेंगे। जी सर, यही कॉन्सेप्ट है कि टीम ऑक्सफोर्डियन कर रही है तो बाकी को भी हमको टीच करना है, उन्हें भी क्लाइमेट लिटरेट बनाना है। और गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सर आपको पूरी तरह से तैयार करना है जिससे वो जीरो कार्बन जोन बन सके। जीरो तो नहीं कर सकते बट वी कैन रिड्यूस दैट क्वांटिटी ऑफ कार्बन एमिशन। तो अभी इनिशियली हमने स्टार्ट किया है तो सर ये बहुत ही इजी लेवल पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे टास्क कठिन भी होंगे लेकिन अभी इनिशियल है इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीजें भी मालूम होनी चाहिए। ये सेशन जो है आज का आपको टास्क मिल गया है, आपको सारी चीजें शेयर कर दी जाएंगी। और मैं एंड में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हम आपको रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, पर जैसे आप हैं तो आपके जितने बाकी टीममेट्स हैं वो आपके फ्रेंड्स ही हैं, राइट? तो आप जैसे 5:30 बजे की टाइमिंग रहती है हर दिन का, ये टाइमिंग आपके लिए किसी के लिए चेंज नहीं हो रही है। तो जब भी आप ज्वाइन करें तो आप 10 मिनट पहले अपने फ्रेंड से बात कर लें कि चलो 5:30 बजने वाला है तो हम सब रेडी हो जाते हैं, हमको सेशन अटेंड करना है। तो आप जितने फ्रेंड्स ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो आपको ही आपस में डिस्कस करने में आसानी जाएगी। हमने आज आपको ये पीपीटी शेयर किया है, इसका एक और रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको वोकली एकदम तरीके से याद हो। जैसे मान के चलिए मैं अगर राह चलते हुए कोई इंसान आपसे आके पूछता है कि कैप्टन कूल इनिशिएटिव में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि कंपोस्ट बनाना, फिर पेपर दोनों साइड यूज़ करना, कार पूलिंग करना, फिर साइकिलिंग को अडॉप्ट करना शॉर्ट डिस्टेंस, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको वोकली याद होनी चाहिए। जिसे अगर कोई भी आपका वीडियो बनाना चाहे या कभी या फिर हो सकता है कि आने वाले टास्क में हम ही आपको बोलें कि इन सभी पॉइंट में से किसी एक या 2 पॉइंट पे आपको वीडियो बनाना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके वोकली आपको याद रहने चाहिए, आपको इनकी सिग्निफिकेंस पता रहना चाहिए। तो ये चीज़ है। प्लस ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने सारे फ्रेंड्स से आप इस बारे में डिस्कस करते रहिए और बात कीजिए कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में आप और खुद से भी सर्च करिए कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। जैसे एक प्लांट जो होता है, एक प्लांट पर ईयर 3 to 10 kg CO2 सीक्वेस्टर करता है। मतलब अगर आप एक पौधा लगा रहे हैं तो साल भर में 3 से 10 kg CO2 को वो पर्यावरण में जो है उसको क्लीन करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे जो कुछ वैल्यूज हैं, ये जो सिग्निफिकेंट जो फैक्ट्स होते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी हम आपको आगे बताएंगे। पर जैसे कि आज बेसिकली हम क्लाइमेट लिटरेसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने बहुत बेसिक सा एक प्रेजेंटेशन आपको दिया और ये पॉइंट्स हम चाहते हैं कि आपके ध्यान में रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल जाएंगी, पर कोशिश करिए कि आप लाइव सेशन अटेंड कर सकें ताकि हम और आप एक साथ इंटरेक्ट कर सकें। हो सकता है कि किसी को कोई ऐप को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी कोई कॉन्सेप्ट में किसी समझ में ना आ रहा हो, तो वहाँ पर डायरेक्टली भी पूछ सकता है। तो कोशिश करिए कि लाइव सेशन आप अटेंड कर सकें। और जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगी वो होगी
17 तारीख को सैटरडे को सेम टाइमिंग पे, यानी कि 5:30 बजे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को भी आप रिमाइंड करते रहें कि 5:30 हमें ज्वाइन करना है। इनकेस अगर कोई आपका काम हो तो उसे कोशिश कीजिए कि शाम से पहले निपटा दें, ताकि आप सभी एक्टिवली सेशन में ज्वाइन कर सकें। तो बस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपने बोला कि एक ट्री 9 kgs के अराउंड CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, सो वो हाइड्रोजन या फिर बाकी सारी गैस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन बनाते हैं क्या? ये आप खुद सर्च करके मुझे बताना। मैंने जो आपको बताया है वो ये है कि CO2 अब्जॉर्ब करके करता है जो हमारे ट्रीज है, वो भी एक ईयर के ड्यूरेशन में 3.66 से 10 kg तक। बाकी जो है अब्जॉर्प्शन का रेट वो हमारे केस में सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो CO2 के ऊपर है। तो हो सकता है ना हो, तो ये आप एक बार खुद से सर्च कर लें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गैसेस है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने स्कूल में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा होगा, जैसे CO2 होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। पर उसमें से CO2 का जो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसका रीजन ये है कि वो सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है। आज अभी आप देख रहे हैं कि इतने समय पर भी गर्मी बढ़ रही है, तो वो ये CO2 का जो इम्पोर्टेंस है इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमने बेसिकली CO2 को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों को डेवलप किया है, और बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, पर क्लाइमेट लिटरेसी के तौर पे हम कार्बन एमिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल देके बताया कि CO2 को 3.66 kg से 10 kg तक वो 1 ईयर के ड्यूरेशन में अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उत्तम जी, यस सर। मैं चाह रहा था कि आप जो भी टास्क दे रहे हैं ग्रुप में भी शेयर कर दें। टास्क हम लोग शेयर करेंगे ना सर, वो जो डॉक्स फाइल है वो जैसे अभी आज के लिए कुछ टास्क देने वाले हैं ना शायद, तो वो मैंने बताया ना जो अप्लायंसेस का जो, हेलो हाँ सर, तो उसको ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए ना उनको भी पता चल जाएगा कि आज का टास्क क्या है। तो हाँ सर वो एक दूसरे के साथ बातचीत जी करके सर फिर वो करने लग जाएंगे। हाँ हम शेयर कर देंगे सर। ये सेशन आज जैसे कंप्लीट होगा ना तो विद इन 1 and 2 आवर्स में आपका रिकॉर्डिंग डल जाएगी। बाकी जो टास्क है वो अभी हम जब सेशन क्लोज होते ही डाल देंगे। क्या क्या करना है, स्टार्ट करना है ना, जैसे आज के दिन क्या कुछ टास्क करना है या उसकी प्रिपरेशन जो भी करनी है, तो उसको थोड़ा सा नोटिफाई कर देंगे ना ग्रुप में कि भाई ये सब यस सर, मैं शेयर कर दूंगा सर। हाँ, इस तरह से वर्ड में लिखेंगे ना तो क्या है कि वीडियो सुनने में एक बार कई बार ऐसा था ना, समझ में नहीं आता कि क्या स्किप हो गया, क्या 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 करना था। कोई पूरे की पूरी वीडियो सुन लेते हैं तो उसमें से वो स्किप हो जाता है कई बार। स्पेसिफिक टास्क करके जो भी 2-3 पॉइंट्स हैं उनको लिख दिया जाए ग्रुप में वर्ड्स में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्लियरिटी बढ़ेगी बच्चों के बीच में। कि आज क्या डिस्कशन हुआ है और टास्क के बारे में मैं लिख के शेयर कर दूंगा सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एवरीबॉडी। इज इट ओवर नाउ और कुछ और है सर? नहीं सर, सेशन क्लोज हो गया सर, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू भैया। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।